बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है 9th क्लास का फ़िज़िक्स का। आज हमारा जो टॉपिक है वो 1.3 है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट को देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि यूनिट क्या है। अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर ए फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। अब जब हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब हमने क्या करना है कि उस क्वांटिटी को, फिज़िकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है, उसकी टर्म में उसको मेजर करना है, और फिर वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है उसका यूनिट कहलाएगी। सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सेट करना है किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फिर हमने फिज़िकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की टर्म में मेजर करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, और फिर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो उसका यूनिट कहलाती है। A standard is set for a physical quantity, then it can expressed in the term of standard quantity. This standard quantity is called unit. अब फॉर एग्जांपल, अब जो लेंथ है, लेंथ उसको हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, इंचज़ में मेजर कर सकते हैं, यार्ड्स में मेजर कर सकते हैं, फीट में मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब मैथ जो है उसको मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया किलोग्राम। अब उसको तो नहीं ना हम फीट या किलोमीटर या मीटर में मैथ को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि हमने हर चीज़ के लिए अलग से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मैथ्स के भी डिफरेंट यूनिट है, पाउंड्स है मैथ्स का यूनिट, और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं, किलोग्राम है। इनको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमने इनके स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि इनको हमने इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ में मेजर करना है। तो पहले हमने क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि लेंथ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने किलोमीटर स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मैथ्स को मेजर करने के लिए मैंने किलोग्राम स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ग्राम स्टैंडर्ड सेट कर लिया। इसी तरह और भी फिज़िकल क्वांटिटी, टाइम जो है, टाइम को मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं, आवर्स में मेजर कर सकते हैं, ईयर्स में मेजर कर सकते हैं। टाइम को हम ये स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया हुआ है, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, इनमें हम इनको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जितनी भी ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मेजर करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमने क्या करना है कि उस स्टैंडर्ड को देन इट कैन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पहले हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना है, फिर उस फिज़िकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड की टर्म में एक्सप्रेस करना है, उसको उस स्टैंडर्ड में मेजर करना है, फिर वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो यूनिट कहलाएगी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। अब जो पहले पुराने ज़माने में 1819 की बात है, जब के जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे लोगों ने एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए हुए। यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे यूनिट्स नहीं थे। अगर एक कंट्री जो है उसमें यूनिट्स जो हैं वो और हैं, दूसरी कंट्री में जाओ तो उसमें यूनिट्स जो थे किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और इस्तेमाल किए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंट्री में है कि उधर जो मिल्क है उसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं, मैथ जो है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन जो अगर कोई पर्सन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो अब उसको नहीं पता कि यहाँ पे जो है मिल्क उसको किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं, किस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मेजर करते हैं, किस क्या यूनिट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब उसको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर वो तो उधर जाके यही कहेगा कि मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, लेकिन उधर के जो लोग हैं वो उनको तो लीटर का पता ही नहीं, वो तो कोई और उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह अगर मैथ्स का भी डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो इस सब को कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक पर्सन अगर किसी एक कंट्री जो है कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी प्लेस के लोग और यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह कम्युनिकेशन में क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। इसको ओवरकम करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, वेट एंड मेजरमेंट पे। द 11th जनरल क्या कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस इन 1980, 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। वेट एंड मेजरमेंट को मैयर्स पे हुई थी, वेट एंड मैयर्स पे के जो फिज़िकल क्वांटिटी है उनको मैयर के किस यूनिट में करना है, एक स्टैंडर्ड इनके लिए यूनिट जो है वो पेश किया गया था। अडॉप्ट ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम अडॉप्ट किया गया था मेजरमेंट के लिए। उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया था। इसमें क्या किया गया था कि एक जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया था। जैसे मैथ है, उसका स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो किलोग्राम है। तो अब दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, उधर जाके हम किलोग्राम बताएंगे उनको यूनिट के बारे में, तो उनको पता होगा कि ये मैथ को मेजर करने, मैथ का एक यूनिट है किलोग्राम, और इसमें उसको चीज़ मिल जाएगी इसीलिए। अब लेंथ जो है उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर है, टेम्परेचर जो है उसका केल्विन है, टाइम जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। इनके बारे में हर कंट्री, हर ऑलमोस्ट तकरीबन हर पर्सन को ही पता है, क्योंकि ये इन्होंने स्टैंडर्ड कर दी चीज़ें। तो ये क्या आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मैयर्स पे पेरिस में, जिसमें उन्होंने देखा कि ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है यूनिट्स के लिहाज से। एक प्लेस पे कोई और यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे पे कोई और। तो इस प्रॉब्लम को, इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया था कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया गया था, एक्सप्रेस किया गया था, और इसको वर्ल्ड वाइड तौर पे इस्तेमाल किया गया इसके बाद। और इसमें जो यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन दुनिया के हर पर्सन को ऑलमोस्ट पता होते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का, उसको SI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी एब्रीविएशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। यूनिट्स की दो टाइप्स हैं, एक है बेस यूनिट और एक है ड्राइव यूनिट। सबसे पहले हम बेस यूनिट्स देखते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। अब बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। अब टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ की जो सिंबल है वो स्मॉल एल, मास की सिंबल है स्मॉल एम, टाइम की जो सिंबल है वो कैपिटल T है, इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल कैपिटल I है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैपिटल L में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n में। अब ये लेंथ, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और आगे ये इनकी सिंबल्स, नेम एंड सिंबल्स बताए गए हैं। और अब मैं इनके यूनिट्स देखती हूँ। यूनिट्स क्या है? लेंथ का यूनिट जो है वो है मीटर। लेंथ को, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। लेंथ के और भी यूनिट्स हैं, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो मीटर है। मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैस का यूनिट है किलोग्राम, इसका kg से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। टाइम का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकंड है, और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एम्पियर है, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो कैंडेला है, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, और इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट मोल है, और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बेस यूनिट्स थे। बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइव यूनिट। द यूनिट्स दैट आर यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। अब जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जो बेस क्वांटिटी से मिला के आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो हमारे पास क्वांटिटीज़ आती हैं, उनको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। और उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होंगे उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। स्पीड क्या है कि स्पीड को हम लेंथ और टाइम को डिवाइड करके हमारे पास स्पीड आती है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। लेंथ को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड इसका MS और उसकी पावर -1 सिंबल है मीटर पर सेकंड की। नेक्स्ट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड। लेंथ को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है टाइम के साथ, तो हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर है और 2 टाइम्स हमने डिवाइड किया सेकंड के साथ, तो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सिंबल स्मॉल है, S सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइम, इसलिए इसके ऊपर -2 पावर आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है। इसमें हम लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और 3 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ जो आएगी वो क्यूब में आएगी। उसकी पावर जो आएगी 3 आएगी, क्यूबिक पावर आएगी। तो लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर है, तो इसकी जो पावर है वो क्यूबिक मीटर है। इसका जो यूनिट है क्यूबिक मीटर आएगा वॉल्यूम का, और इसको हम m की पावर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल m इसकी सिंबल है और उसके ऊपर पावर 3 होगी। 3 टाइम्स हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करवा के वॉल्यूम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स। फोर्स को हम न्यूटन के जो फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन कहते हैं। फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है न्यूटन है। फोर्स जो है वो मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके आती है। मैस जो है वो एक बेस क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये बेस और ड्राइव को आपस में मल्टीप्लाई करके भी जो ड्राइव्ड है वो भी एक्चुअली बेस क्वांटिटी से ही आती हैं। अब एक्सेलरेशन जो है वो भी एक्चुअली बेस क्वांटिटी से ही आया और उसके साथ एक और बेस क्वांटिटी मिला दी, तो हमारे पास आ गया ड्राइव क्वांटिटी, एक नई ड्राइव क्वांटिटी फोर्स। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट किलोग्राम मैस के लिए, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट में ऊपर हमने देखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो प्रेशर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है पास्कल है। अब प्रेशर जो है उसको फोर्स को डिवाइड करें एरिया के साथ, तो हमारे पास एक नई जो क्वांटिटी आती है वो है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, इसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो फोर्स को डिवाइड करना है एरिया पे, तो फोर्स का यूनिट N है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मीटर और पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसकी पावर आ जाएगी डिवाइड की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है। ये क्या है, इसमें हम मैस को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ। इसकी सिंबल रो है, स्मॉल p की तरह की इसकी सिंबल होती है, रो इसको कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। मैस को हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम पे। मैस का जो यूनिट है किलोग्राम है और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो डिवाइड किया है तो इसलिए किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, इसकी पावर क्या आ गई है -3, डिवीजन की वजह से ये। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वांटिटी है ड्राइव क्वांटिटी चार्ज। चार्ज को हम कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है कॉलम है, कॉलम चार्ज का यूनिट है। तो चार्ज जो है वो इसमें हम
इलेक्ट्रिक करंट को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ तो फिर ये क्वांटिटी आती है चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास क्वांटिटी आती है उसको हम कहते हैं चार्ज, और इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका भी सिंबल जो है सी, और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ए एस, ए एम्पियर जो है करंट का यूनिट है, और साथ एस जो है वो टाइम का यूनिट है। करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो क्वांटिटी आती है उसको हम चार्ज करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।